जब लाडली बहना की 34वीं किस्त के आधार पर समूचे मध्य प्रदेश में मेरी लाडली बहनाओं को 1,25,00,000 बहनाओं को 1863 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के हाथों से सीधे खाते में पहुंच रहा है। बीच में कोई कड़ी नहीं, शासन प्रशासन और लाभार्थी के बीच में कोई बिछोलिया नहीं। वो कांग्रेस का कालखंड था जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 11 पैसे पहुंचते हैं। आज जब प्रधानमंत्री दिल्ली में बटन दबाते हैं या मुख्यमंत्री घाटी गांव में बटन दबाते हैं, लाडली बहना के खाते में जब मुख्यमंत्री जी ने कहा 1500 रुपया पहुंचेगा, तो यहां से बटन दबा आ रहा खट और आपके खाते में पहुंचा पट। और बटन के खट और आपके खाते के पट के बीच में रहा दूरसंचार मंत्रालय का डब्बा। सीधा आपके डब्बे में सीधा मैसेज आ जाता है कि मोहन यादव जी ने 1500 रुपया मेरी लाडली बहने के खाते में पहुंचा दिया। अब मैं देख रहा हूं कि इस पंडाल में बैठी हुई मेरी एक एक महिला लाडली बहना के मुद्दे पर ताली बजा रही हैं, पर सारे पुरुष खामोश हैं। अरे भाई, अगर मेरी लाडली बहना के खाते में मुख्यमंत्री पैसा पहुंचा रहे हैं तो आपकी घर गृहस्थी चलने वाली है। चलो बजाओ ताली बहनों के लिए। यह भारतीय जनता पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है विकसित भारत 2047। आजादी से अमृतकाल का समय निकल चुका, अब अमृतकाल से शताब्दी काल के सफर पर हम निकल रहे हैं। और अगर अमृतकाल से शताब्दी काल के सफर पर हम निकल चुके और हमारा संकल्प विकसित भारत 2047 का है, तो क्या केवल 50% आबादी यह संभव कर पाएगी? जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, जब तक हम महिलाओं को प्रथम पंक्ति में नहीं लाएंगे, जब तक हम महिलाओं को आगे करके नहीं निकलेंगे, तब तक विकसित भारत संभव नहीं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में वो श्री गणेश की शुरुआत की, जब लाडली बहना की योजना 1000 रुपया प्रति माह खाते में पहुंचाने का कार्य किसी और सरकार ने, किसी कांग्रेस ने 75 वर्ष में नहीं किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। मेरे भाई और बहनों, 1000 रुपया को मोहन यादव जी ने 1250 कर दिया और उसी 1250 को मोहन यादव जी ने 1500 कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी का प्रण और संकल्प है कि 5 साल के अंदर ये 1000, ये 1250, ये 1500 को 3000 रुपए तक पहुंचा के ही चैन का सांस हम लोग लेंगे। आज 1500 रुपया मेरी एक एक लाडली बहना के खाते में, 1,25,00,000 बहनाओं के खाते में, एक बटन में 1863 करोड़ रुपए मोहन यादव जी आपके खाते में पहुंचा रहे हैं। और यह भार, यह साहसी निर्णय केवल भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। एक जमाना होता था जब परिवार में बच्ची पैदा होती थी तो लोगों की मानसिकता होती थी कि बोझ पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शासन ने लाडली लक्ष्मी की शुरुआत की। जिस दिन घर में बच्ची पैदा होती है, वो बच्ची केवल लाडली नहीं आती, लेकिन लखपति लक्ष्मी बन के आती है एक एक घर के अंदर, मेरे भाई और बहनों। और इस साल के बजट में मोहन यादव जी ने लाडली लक्ष्मी योजना के लिए अकेले 1200 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान लाडली लक्ष्मियों के लिए किया है। मेरे भाई और बहनों, जब मेरी बच्ची बड़ी होती है और स्कूल में उत्कृष्ट मार्क लेके आती है, उसके उत्साहवर्धन के लिए अकेले परिजन उसके ढाढ़स बढ़ाने का कार्य नहीं करते। मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। जो 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में 90 से 100% अंक लेके आती है, उस बच्ची को मुफ्त में स्कूटी दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। और जब वो बच्ची उस उम्र की हो जाती है जब अपने घर को छोड़ के अपने घर, नया घर बसाने के लिए निर्णय लेती है और उसका लग्न की श्री गणेश होती है, माता पिता शादी के समय में, 7 फेरों के समय में बच्ची के साथ बैठे हुए होते हैं, लेकिन माता पिता अलग नहीं होते, अकेले नहीं होते। माता पिता के साथ भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव जी की सरकार बैठती है, क्योंकि कन्यादान योजना भी भारतीय जनता पार्टी की योजना है। मेरे भाई और बहनों, तो जन्म से लेकर, स्कूल शिक्षा से लेकर लग्न तक
और लगने से बुढ़ापे तक अगर कोई सरकार महिलाओं की साथ देती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ देती है। और वही सोच और विचारधारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। उनकी सोच और विचारधारा कि महिलाओं के विरुद्ध अन्याय न हो, ट्रिपल तलाक कानून को निरस्त करने का कार्य अगर इस देश में किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो केवल नरेंद्र मोदी ने किया है। मेरे भाई और बहनों, एक एक महिला को सशक्त बनाने के लिए संसद में और विधानसभा में एक एक महिला को सशक्त बनाने के लिए महिला विधेयक पारित करके आने वाले दिनों में 33% आरक्षण हर विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए रखा जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। आज आधुनिक भारत में ग्रामीण अंचल में मेरी महिलाएं फूंक फूंक के लकड़ी में आग लगाकर अपना भोजन बनाती थीं। किसी ने नहीं सोचा उनके बारे में। केवल एक नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने उज्ज्वला योजना लाकर 10 करोड़ महिलाओं के घर में मुफ्त में चूल्हा और गैस का सिलेंडर पहुंचाने का कार्य किया है। तो आज महिलाओं का दिवस है, लाडली बहनाओं का दिवस है, मेरे आदिवासी समाज का दिवस है। मां सबरी माता के मंदिर के प्रांगण में हम बैठे हुए हैं और आदिवासी समाज के लिए भी अगर किसी ने कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया। एक तरफ प्रधानमंत्री जहां पीएम जनमन योजना के आधार पर 25,000 करोड़ रुपए की योजना, एक एक आदिवासी गांव में सड़क बने, एक एक आदिवासी गांव में मोबाइल का टावर लगे, एक एक आदिवासी गांव में अस्पताल की सुविधा हो, एक एक आदिवासी गांव में पानी का स्रोत हो। यह सोच किसी और की नहीं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। और दूसरी तरफ मोहन यादव जी इस साल के बजट में, मध्य प्रदेश सरकार के बजट में 47,000 करोड़ रुपए का आवंटन आदिवासी समाज के लिए, चाहे वो सैरिया हो, बैगा हो, पटेलिया हो, गोंड हो, एक एक आदिवासी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी का आश्वासन है। मेरे भाई और बहनों, आज मोहन यादव जी का मैं स्वागत करता हूं घाटी गांव की इस धरती पर। जो चुनाव के समय हमने लाडली बहनों की घोषणा जब की थी कि ये योजना हम लागू कर रहे हैं और इस योजना पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तब कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये चुनावी बात है, कहां से लाएंगे, पैसे ही नहीं है, दे ही नहीं सकते। अरे जाकी रही भावना जैसी, तुम कंगले थे, कंगाल थे, तुमने कभी दिया नहीं, तुम कभी दे नहीं सकोगे, ये तुम्हारी नीयत और ये हमारी पार्टी का भाव है कि हमने कहा था लाडली बहना चिंता मत करना, हम आपसे 1,000 से ये कमिटमेंट चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अब 3 साल में केवल 2 महीने बचे हैं और हम अपनी बहनों को लगभग 52,000 करोड़ की राशि दे चुके हैं। जोरदार अभिनंदन करें लाडली बहनों के लिए। और पैसा भी कितना, 1863 करोड़ की इंस्टॉलमेंट अभी जा रही और बहनों के लिए कार्यक्रम कितना बड़ा हुआ है। 8 करोड़ की हमारी आबादी में 1,25,27,000 बहनों के खाते में ये रक्षाबंधन का, प्रेम का, आपका आशीर्वाद पहुंच रहा है। जोरदार ताली बजाए पूरे प्रदेश के अंदर, जहां तक मेरी आवाज जा रही पूरे प्रदेश के अंदर, ये आपका हमारा कमिटमेंट, आपका हमारा प्रेम का संबंध। और हर महीने, साल में एक बार आती है रक्षाबंधन सावन के महीने में, लेकिन बहनों के लिए हमारी राखी हर महीने बनती है। मैं आपको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। 1,500 रुपए की राशि हर महीने हर एक बहन के खाते में बगैर कष्ट के पहुंचती है और बहनें भी उस राशि के बलबूते पर, कोई सिलाई मशीन, किसी ने छोटी मोटी दूध की डेयरी, कोई ना कोई काम करते हुए घर की प्रगति के लिए सम्मान के साथ बहनों ने अपनी अलग अलग राह बनाई है। ऐसे में जब नवरात्रि भी आने वाली है, कुछ ही दिनों बाद, नवरात्रि के पहले हमारी बहनों के लिए बड़ी धनराशि, और इतना ही नहीं, अभी यहां जब हम अलग अलग प्रकार के चेक दे रहे थे, अब बहनों के लिए 45 लाख का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। यह है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार का आशीर्वाद और बराबरी से हमारी सरकार के चलने का संकल्प। जोरदार ताली माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाएं एक बार, जिनके कारण से हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, महादिल्ली से मोदी जी, सिंधिया जी और मध्य प्रदेश भोपाल से हमारा मंत्रिमंडल सभी की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहा है। और मोहन भैया, आप भी गजब करते हो, आपने वो घोषणाएं तो पढ़ी नहीं, जो थाली में मिला सामने उसका भी तो मजा लो। उसमें लड्डू है, पेड़ा है, खीर है, सब्जी भाजी, पूड़ी पराठा सब था, लेकिन आपने जो थाली में, वो तो पक्के वाले हो, उसका तो बोला ही नहीं। वो जो नहीं है वो मांग मांग करके भाषण, पूरा भाषण कर दिया। जोरदार ताली बजाओ भाई, क्या जोरदार नेता है।
व्यक्ति के मन में अपने क्षेत्र के लिए क्या लगन होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं ही पढ़ देता हूं कि क्या क्या मिला है आपके क्षेत्र के लिए। आपने 121 करोड़ 95 लाख की लागत से 54 कामों का भूमि पूजन, जोरदार ताली बजाएं। कितने प्रकार के काम आपने कराए हैं, मैं केवल संक्षेप में बताऊंगा। आपने 39 लगभग 40 करोड़ की लागत से कुलेत गांव का सांदीपनी विद्यालय, जोरदार अभिनंदन करें हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए। आपके इसी स्थान पर उच्च स्तरीय पुल टाडा खिरक तिगरा साख नदी पे आप ही के क्षेत्र में है, लगभग 10 करोड़ के आसपास का। ताली वाली बजाओ भैया, नए पुल का भूमि पूजन हो रहा है। इसी के साथ गांव रिछारी खुर्द में सड़क निर्माण वो भी होने वाला है, वो भी आपके क्षेत्र का। ताली वाली बजा करके बताते जाओ भाई। आपने कहा स्वास्थ्य उपकेंद्र का लोकार्पण, ग्राम बनहेरी भितरवार, जोरदार ताली बजाओ, इसका भी आज ये लोकार्पण हो रहा है। फिर आपने अपने डबरा, बहन जी आप भी चिंता मत करो, ये हमारे 84 गांव के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए पहले चरण के काम तो हुए, अब दूसरे चरण के लिए भी लगभग 12.5 करोड़ की नई भूमि पूजन हो रही। जोरदार ताली बजाइए, हमारा कमिटमेंट। हमने सबने निर्णय किया कि हमारे सामाजिक सद्भाव के लिए, सभी वर्गों के कल्याण के साथ साथ हर वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं। जब हम अपने जनापाव में परशुराम जी महाराज जी के लिए भगवान कृष्ण और सुदामा के उस काल को याद करके इंदौर के पास जनापाव परशुराम जी के जन्म स्थान पर भी काम करा रहे हैं, तो अंबेडकर जी के लिए भी काम करा रहे हैं। ये हमारी सरकार है, जोरदार ताली बजाए इस भाव के लिए। इसी के साथ कुलेथ में, मुरार में, डबरा में